रोहित बेनीवाल और नरेश मीणा को मिला जवाब। झालावाड़ की सच्चाई आई सामने। ये क्यों कह रही हूँ बताऊंगी इस वीडियो में आगे आपको। दरअसल हाल ही में जो झालावाड़ में 7 मासूमों की जान गई, इसके पीछे राजकुमार राउत, हनुमान बेनीवाल, नरेश मीणा और कई तमाम ऐसे राजस्थान के लोकप्रिय नेता हैं जो प्रशासन पर, सरकार पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर किसकी गलती से ये सब हुआ। और हाल ही में जो शिक्षा मंत्री है, उन्होंने ये बात मान भी ली कि हाँ, शायद मेरी गलती है, इस वजह से ये सब हुआ है। कई तमाम प्रतिक्रिया इस मामले पर चल रही है, लेकिन जो इस स्कूल की प्रधानाध्यापिका गर्ग थी, उन्होंने एक बात, उनका एक वीडियो बाहर आ रहा है जिसमें वो कह रही हैं कि जो छत की मरम्मत है वो हाल ही में 2022-23 में सरपंच जी ने करवाई थी। हमारी स्कूल एकदम सही अवस्था में थी। उन्होंने पूरा सिनेरियो बताया। उन्होंने बताया कि हमारे स्कूल में प्रेयर ग्राउंड में होती थी, लेकिन उस दिन बारिश के कारण क्लासरूम्स में, जब बारिश होती थी या कोई ऐसी सिचुएशन होती थी, तो क्लासरूम्स में प्रेयर होती थी मॉर्निंग की। और उस दिन भी यही हुआ। जब बारिश का मौसम था तो बच्चों को कहा गया कि आप अपनी क्लासरूम में प्रेयर कीजिए। जैसे ही प्रधानाध्यापिका क्लासरूम से बाहर निकली, ये हादसा हो गया। ये बात बताते वक्त वो इमोशनल भी हो गई, लेकिन जो बात उन्होंने बताई वो गौर करने वाली है। वो सच्चाई है कि स्कूल की जो हालत थी वो एकदम सही थी। ये छत गिरने के पीछे क्या कारण हो सकता है? क्योंकि छत भी एकदम सही अवस्था में थी। अभी हाल ही में 2 साल पहले छत बनी है, तो अचानक से छत नहीं गिर सकती है। जर्जर अवस्था में नहीं थी छत। हो सकता है कि सरपंच साहब ने जब ये छत की मरम्मत करवाई, जब कुछ ऐसे पदार्थों का उपयोग किया गया हो, जो कुछ ऐसी चीजों का उपयोग किया गया हो जो शायद उस छत के लिए सही नहीं थी, कमजोर थी वो छत, लेकिन जर्जर अवस्था में नहीं थी, क्योंकि हाल ही में निरीक्षण हुआ और फिर वो मरम्मत के दायरे में रही थी विद्यालय। तो ये प्रश्न खड़ा करना, सवाल करना सरकार के ऊपर कि किसकी गलती है, क्यों है, क्योंकि जब खुद स्कूल की प्रधानाध्यापिका ये बात बता रही है कि स्कूल सही थी, एकदम स्कूल सही अवस्था में थी, आप सरकार पर सवाल नहीं कर सकते इसको लेकर। और फिर जब उनसे पूछा गया कि कब हुई थी आखिरी मरम्मत, तो उन्होंने ये बात भी बताई कि सरपंच साहब ने 2022-23 में छत की मरम्मत करवाई थी, स्कूल की मरम्मत करवाई थी। हमें अंदाजा नहीं है कि कितना क्या कुछ खर्चा रहा, क्योंकि वो सब कुछ सरपंच साहब के अंडर था, लेकिन मरम्मत तो हाल ही में हुई थी। जर्जर अवस्था में स्कूल होती तो हम इस बात से भी डरते, क्योंकि 2 कमरे ऐसे हैं उनकी स्कूल में, उनके विद्यालय में 2 कक्षाएं ऐसी हैं, 2 रूम्स ऐसे हैं जिनमें जर्जर अवस्था की जो सिचुएशन है, जिससे डर कर वो बच्चों को वहां पर नहीं बिठाते हैं। वो डरते हैं कि बच्चों के साथ कोई ऐसी घटना नहीं हो जाए, बच्चों को चोट ना पहुंचे। लेकिन किसे पता था कि जो कमरा एकदम सही था, एकदम सही कंडीशन में था, उसमें अचानक ऐसा हो जाएगा कि छत गिर जाएगी और बच्चों की जान चली जाएगी। जी हाँ, 7 मासूमों की जान चली गई। कई बता रहे हैं कि 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे घायल हैं। और इस मुद्दे को लेकर जिस तरीके से राज्य से लेकर केंद्रीय सरकार तक बवाल मचा हुआ है, झालावाड़ में जो बच्चे गए हैं, अपनी जान गंवाई है, जिन्होंने, उनके परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाए, जो घायल है उनके परिजनों को 50 लाख रुपए दिए जाए, उन बच्चों का इलाज करवाया जाए, और कई तमाम चीजों की मांगे लोकसभा में भी हाल ही में राजकुमार राउत और हनुमान बेनीवाल ने रखी है। नरेश मीणा जो हाल ही में जेल से आए थे, वापस झालावाड़ के बच्चों के लिए जब मांग उठा रहे थे, मांग कर रहे थे उनके हित के लिए, तो वो फिर से जेल चले गए। और कई तमाम नेता भी इस मुद्दे पर आवाज उठा रहे हैं, सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी उठती है कि सरकार को घेरने से पहले आप ये सोचिए कि क्या सवाल उठाना लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके की बात प्रधानाध्यापिका ने कही, ये बात बता रही है कि शायद सरकार की गलती नहीं थी, क्योंकि मरम्मत हाल ही में हुई थी और स्कूल की जो व्यवस्था है, जो स्कूल की कंडीशन थी, वो भी सही थी। अब आपको क्या लगता है, क्या यहाँ पर कोई मिली भगत है या फिर ये सच्चाई है? कमेंट में दीजिएगा अपनी राय। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।